हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के एक बेहतरीन टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि और विकास। और वृद्धि और विकास का जो ये टॉपिक है, इसको समझने के लिए यानी कि अच्छे से समझने के लिए हमें बाल विकास के पक्षों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले ये जानें कि बाल विकास के कुल कितने पक्ष होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो बाल विकास के बहुत सारे पक्ष आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मेन जो एस्पेक्ट हैं या कहें कि मुख्य जो पक्ष हैं उनकी, तो वो 4 माने जाते हैं। यानी कि बाल विकास के मुख्य रूप से 4 पक्ष माने जाते हैं, जिसमें कि पहला जो पक्ष होता है वो हमारा होता है फिजिकल यानी कि शारीरिक पक्ष। दूसरा होता है हमारा सोशल यानी कि सामाजिक पक्ष। तीसरा होता है हमारा कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष। और जो चौथा होता है वो हमारा होता है इमोशनल यानी कि संवेगात्मक पक्ष। अब फिजिकल जो पक्ष है यानी कि जो शारीरिक पक्ष है, ये क्या होता है? तो दोस्तों, जो शारीरिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष के अंदर हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है और हमारा वेट बढ़ता है, हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उनमें परिवर्तन आता है एज बढ़ने के साथ, वो सभी चेंजेस जो होते हैं वो हमारे शारीरिक पक्ष के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब दूसरा होता है हमारा सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष जो होता है, सामाजिक पक्ष के अंतर्गत हम किस तरीके से जो समाज के नियम होते हैं, ठीक है, समाज के नियम हो गए और हम उन नियमों को कैसे फॉलो करते हैं, साथ ही साथ हम लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं और हम कैसे समाज में अपना योगदान देते हैं, वो सभी चीज़ें किसमें शामिल होती हैं? सोशल एस्पेक्ट में शामिल होती हैं, यानी कि सामाजिक पक्ष के अंतर्गत शामिल होती हैं। तीसरा है कॉग्निटिव, जिसे कि हमने कहा था संज्ञानात्मक पक्ष। अब ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इसमें क्या होता है? तो इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी मेंटल एबिलिटी होती हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया और मेमोरी हो गई और रीजनिंग एबिलिटी हो गई, ये सारी जो एबिलिटी होती हैं यानी कि स्मृति हो गई और याद रखना हो गया, समस्या समाधान हो गया, तर्क करना हो गया, ये सारी एबिलिटी किसमें होती है? कॉग्निटिव एस्पेक्ट या कहें कि संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शामिल होते हैं। फोर्थ इमोशनल, जिसे कि हम बोलते हैं संवेगात्मक। संवेगात्मक में हमारे जितने भी संवेग होते हैं, जैसे कि हैप्पी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, फियर हो गया, सरप्राइज हो गया, तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं वो इमोशनल एस्पेक्ट में शामिल होते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के 4 मुख्य पक्ष माने जाते हैं, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक पक्ष होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो इससे पहले आप मुझे बताइए कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके शरीर में और एक किशोर अवस्था के जो बच्चा होता है, किशोर अवस्था का जो बच्चा होता है, उसके शरीर में, उन दोनों के शरीर में आप अगर देखो तो आपको क्या क्या परिवर्तन या कहें कि अंतर दिखाई देता है। तो आप देखोगे कि जो छोटा बच्चा होता है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, उसका जो सिर का साइज़ होता है वो उसके शरीर के अन्य भागों की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके शरीर का जो अन्य भाग होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और सिर का भाग जो होता है अन्य भागों की तुलना में छोटा होता चला जाता है। यानी कि शरीर का साइज़ बढ़ता है, शरीर के अन्य भागों का साइज़ बढ़ता चला जाता है और सिर का साइज़ जो है वो छोटा होता
चला जाता है। इसी के साथ आप एक बदलाव और देखते हो कि जो छोटा बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, उस समय उसका जो वेट होता है वो किसी का 2.5 kg होता है, किसी का 3 kg होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसका जो वेट होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमने देखा कि एक तो उसके शरीर के जो पार्ट्स हैं उसमें चेंजेस होता है, सेकंड दोनों के ही वेट में चेंज आपको देखने को मिलता है। तीसरा चेंज क्या देखने को मिलता हो आपको कि जो हाइट है, जो छोटा बच्चा है उसकी हाइट कम होती है, लेकिन जैसे जैसे उस वो एज उसकी बढ़ती है, वो अर्ली चाइल्डहुड में जाता है, अर्ली चाइल्डहुड के बाद मिडिल चाइल्डहुड में जाता है, मिडिल के बाद लेटर चाइल्डहुड में जाता है, फिर एडोलेसेंस में जाता है। तो देख पाओगे आप कि मैक्सिमम जो हाइट है वो अचीव कर लेता है एडोलेसेंस में आके। तो हम कहते हैं कि एक जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें और एक जो एडोलेसेंट का चाइल्ड है, एडोलेसेंस में जो चाइल्ड है उसके दोनों के ही हाइट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो हम ये जो अंतर देख पाते हैं, ये अंतर जो देख पाते हैं, हम देख रहे हैं कि ऊंचाई जो हाइट है वो बदल जाती है और वेट बदल जाता है, यानी कि वेट भी चेंज हो जाता है, पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंजेस जो आपको अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं, यानी कि जो शरीर में परिवर्तन आपने देखा, इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ। इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि के बारे में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि केवल केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाती है। अब यहाँ पे शारीरिक पक्ष की बात हो रही है, यहाँ पे ये नोट कीजिएगा, केवल शारीरिक पक्ष। हमने अभी 4 पक्ष पढ़े थे, उन 4 में से सिर्फ शारीरिक पक्ष में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसमें शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाला परिवर्तन शामिल होता है। तो ये है वृद्धि, जिसमें कि हमारे शारीरिक पक्ष में जो भी परिवर्तन होते हैं वो शामिल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट, विकास पर। विकास किसे कहते हैं? अब क्या सिर्फ जो 2 अभी हमने देखे थे कि एक छोटा बेबी जो न्यू बॉर्न है उसके और एक एडोलेसेंट के बीच में डिफरेंस, तो क्या सिर्फ जो उसकी बॉडी है, इसके शरीर में ही बदलाव आता है या फिर और चीज़ों में भी बदलाव आता है? तो आप देखोगे कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती है, वो एडोलेसेंस तक आता है, तो वो एक अच्छी तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाता है, सही ढंग में अभिव्यक्ति कर पाता है वो अपनी बातों की। तो कहते हैं, हम कह सकते हैं कि फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसके अन्य जो आस्पेक्ट होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। हम कहते हैं कि सभी पक्ष जो हैं वो विकसित होते साथ में होते हैं विकसित। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन, यानी कि जो हमारे संपूर्ण पक्ष हमने देखे थे 4 पक्ष, उन सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, विकास है। इसके अंतर्गत शारीरिक फिजिकल बॉडी जो हो गई हमारी, उसमें मानसिक मेंटल एबिलिटी, सामाजिक जो हमारी सोशल एबिलिटी होती है वो, और संवेगात्मक यानी इमोशंस, सभी पक्षों में जो चेंजेस आते हैं वो शामिल होता है हमारा डेवलपमेंट यानी विकास में। अब विकास का संबंध होता है कार्यक्षमता में वृद्धि से, यानी विकास का संबंध कार्यक्षमता में वृद्धि से होता है। अब आप देख पाओगे कि छोटे बच्चे की कार्यक्षमता जो होती है वो कम होती है एक बड़े बच्चे की तुलना में। आप देख पाते हो कि एक छोटा बच्चा उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाता जितना का एक एडोलेसेंस बच्चा जो है वो दौड़ पाता है। तो ये जो परिवर्तन आप देखते हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये परिवर्तन क्या दिखाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं कार्य क्षमता में वृद्धि को ही तो दिखाते हैं। तो हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि विकास का संबंध कार्य क्षमता में वृद्धि से होता है। अब अगला पॉइंट हम देखें तो इसमें है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि विकास जो है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जन्म से पहले ही शुरू होती है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, यानी कि मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब से बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है तभी से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और उसकी मृत्यु तक
मृत्यु तक वो प्रक्रिया चलती रहती है, यानी विकास कभी भी नहीं रुकता, जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस माना जाता है। तो ये था विकास के बारे में। अब हमने देखा आज की वृद्धि क्या है और विकास क्या है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, अब आप बताइएगा, ठीक है, कि उसका आंसर आपको बताना होगा और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। तो ये बताइए कि फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि जो हमारा शारीरिक पक्ष है उसमें होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वेरी गुड, ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। अब जो हमारे ऑल एस्पेक्ट हैं, ऑल एस्पेक्ट में होने वाले चेंजेस, ऑल एस्पेक्ट में होने वाले चेंजेस यानी सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। वेरी गुड, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है? क्या हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है, यानी कि वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग होती है? क्या हम ये कह सकते हैं? जी हाँ, वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही बताया कि जो ग्रोथ है वो एक पार्ट होती है डेवलपमेंट का, यानी कि आप सभी को टॉपिक समझ में आया है। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है इसके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।